अब बात करते हैं अजमेर दरगाह विवाद की, जिसमें आज बड़ी सुनवाई होने वाली है। शिव मंदिर के दावे पर कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू सेना की याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी। मजार पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, यह बात हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मजार है और मजार पर जो वर्शिप एक्ट है, यानी कि जिसके तहत ये एक कानून है, ये एक प्रावधान है, जिस प्रावधान के तहत ये अधिकार मिला है उन तमाम धार्मिक स्थलों को कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की आज़ादी के बाद से आज़ाद भारत में जितने भी धार्मिक स्थल जहां हैं वैसे ही रहेंगे और उसकी आस्था के साथ कहीं खिलवाड़ नहीं किया जाएगा जिन भी धर्मावलंबियों के वो धार्मिक स्थल हैं। अब इस एक्ट के तहत अजमेर दरगाह भी आ सकती है, मगर हिंदू पक्ष जो है जिसने याचिका दायर की है, अगर विष्णु गुप्ता की बात करें तो याचिकाकर्ता का कहना यह है कि मजार जो होती है उस पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। यानी कि ये दरगाह है, ये मस्जिद नहीं है। मस्जिद एक अलग धार्मिक स्थल है जहां पर निश्चित तौर पर आस्था का केंद्र वो हो सकता है, मगर दरगाह वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आती है, ये हिंदू पक्ष का कहना है। मगर ये पक्ष कितना मजबूत है, ये पक्ष कितना दमदार है, ये तो अदालत ही तय करेगी। और ऐसे में अजमेर दरगाह विवाद पर आज सुनवाई होगी अदालत में। कोर्ट में सुनवाई शिव मंदिर के दावे को लेकर होने वाली है कि क्या वाकई यहाँ पर शिव मंदिर था और शिव मंदिर को हटा करके यहाँ पर मजार बनाई गई और फिर मजार बनाने के बाद यहाँ पर जो इस्लाम को मानने वाले धर्मावलंबी हैं उनका आना शुरू हुआ। ये सारी बातें फिलहाल जांच का विषय हैं और जांच भी होगी या नहीं होगी ये भी तो अदालत ही तय करेगा। मेरे सहयोगी अभिजीत दवे मेरे साथ जुड़ गए, सीधे अभिजीत का रुख करते हैं। अभिजीत, हिंदू पक्ष का कहना है कि मजार और मस्जिद में अंतर है, मजार पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता और आज सुनवाई का मुख्य मुद्दा शायद यही होगा कोर्ट में। देखिए, आज 20 तारीख को जो पिछली 27 तारीख को परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर से जो वाद दायर किया गया था उसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने तीनों संबंधित पक्षकार, दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। आज जवाब पेश होता है नहीं होता है, पहली जगह ये रहेगी। दूसरी है कि दरगाह दीवान और अंजुमन कमेटी है जो खादिमों की संस्था, इन दोनों की ओर से भी खुद को, क्योंकि परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर से इनको पार्टी नहीं बनाया गया था, तो ये भी अपने आप को पक्षकार बनाने की अर्जी जो है कोर्ट में दाखिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अधीन दरगाह नहीं आती है, ऐसा दावा विष्णु गुप्ता कर रहे थे कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें वो कोर्ट के सामने क्या सब्सटेंशियल एविडेंस रखते हैं वो देखना होगा, उस पर कोर्ट क्या रुख अपनाती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या आज संबंधित जो पार्टीज हैं वो अपना पक्ष जवाब पेश करती है नहीं करती है। इसी के साथ यहाँ पर एक जो सुनवाई का मुद्दा है वो ये भी कि अगर वर्शिप एक्ट लागू नहीं भी होता तो भी ये आस्था का केंद्र तो है ही, इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए ये श्रद्धा का केंद्र तो है ही। क्या ऐसे में उसमें परिवर्तन लाना, उसमें एएसआई सर्वे की मांग उठना, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक कोर्ट में सुनवाई का मुद्दा होगा इन फ्यूचर? देखिए, एक सफरा विषय था जिसको लेकर जो है वाद दायर किया गया था कि विष्णु गुप्ता का दावा यह था कि भाई यहाँ पर जो है किसी जमाने में संकट मोचन महादेव मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब पिछले 813 साल से यहाँ पर जो है दरगाह है जहाँ पर इबादत की जाती रही है। तो ये सभी चीजों के मानने वाली दरगाह है, यहाँ पर किसी एक धर्म के लोग नहीं आ रहे हैं, तमाम धर्मों के लोग जो है यहाँ पर अपना सजदा करते हैं, अकीदत रखते हैं, अपनी इबादत करते हैं। तो ये न्यायालय के बाहर इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि आज किसी कोर्ट में तारीख भी है, मामला बेहद असंवेदनशील भी है, लिहाजा कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है उस पर सबको देखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए अभिजीत।